डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशंस। हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की थी, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के लिए जानेंगे। अगर कहीं टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब है इसमें आपको बाज या बर मिलेगा और मिलेगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है आप समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप इसके लिए जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन लगा करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें। एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसके। शी सेड टू मी यू वर लर्निंग योर लेसन। ये डायरेक्ट नरेशन है हमारा। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने कहा था कि वर्ब नहीं बदलते हैं, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का। तो सी सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मी कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा, जैसा कि करते चले आए। और जहाँ से मैंने कहा था इन्वर्टेड कामा बिगिन होता है, वहीं से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच जहाँ शुरू होता है बदलना शुरू कर देते हैं। यू आपका सेकेंड पर्सन है, और मैंने कल और कई बार मैं बता चुका हूँ कि इसका सन बटे 123 फार्मूला लगाते हैं। यानी सेकेंड पर्सन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, लेकिन ये देखते हैं ये करता है मतलब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार बदला जा रहा है। तो जो है वही बना के रखा जाता है। यानी कि जब सब्जेक्ट है ये, तो इसका भी यहाँ सब्जेक्ट बना के रखेंगे। मैंने टेबल बताई थी कि मैंने कहा मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। अब देखिए बर आ गया और आईएनजी फॉर्म। मैंने कहा था बाज या बर आ जाए और आईएनजी फॉर्म आ जाए। आप समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। अर्थात हैड बीन लगाकर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या चीज? लर्निंग। अब योर सेकेंड पर्सन है और ये पॉजिटिव केस है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन ये पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस बना के रख देंगे। तो मैंने टेबल में लिखवाया मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई लेसन। कुछ लोग क्या करते हैं बस ऐसे ही बता देते हैं, बोले योर की जगह माई रख दो, यू की जगह आई रख दो, ये पता नहीं लग पाता। तो हमको फंडामेंटली चलना है, जो टेबल लिखवाई गई है उसको देखते हुए चलना है, बस तुक्का नहीं मारना है किसी भी सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राजू said to him she was going to कानपुर। इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो हमने कहा था वर्ब बदली जाएगी,
ना तो सब्जेक्ट बदला जाएगा ना ऑब्जेक्ट। तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही लगा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह कई बार बता चुके हैं दैट लगेगा, और जहाँ से ये इन्वर्टेड कामास शुरू बदलना शुरू, तो सी देख लीजिए थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नेवर चेंज रहता है, तो सी का सी रहेगा। अब वर्ब से टेंस बदला जाता है, तो देखिए बाज और आईएनजी फॉर्म आ गया, बाज और आईएनजी फॉर्म मतलब पास्ट कंटिन्यूअस कंफर्म हो गया। इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, हैड बी, और गोइंग टू कानपुर, जैसा है वैसा ही लिख देंगे क्यों कानपुर हमारा नाउन है। एक एग्जाम्पल और देख लो, सिमरन said I was teasing him। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिमरन सैड है। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सैड का हमारा क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह हमने बता रखा दैट आएगा, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सिमरन, और यहाँ है क्या, आई सब्जेक्ट, तो सिमरन कौन है, फीमेल है, और फीमेल जेंडर का मैंने बताया था क्या लगाते हैं, सी। बाज के लिए बाज और आईएनजी फॉर्म आ गया, बाज और आईएनजी फॉर्म को हम हैड बीन और आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हैड बीन टीजिंग हिम। अगला टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट, ये कौन सा चौथा नंबर था, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे बदल देते हैं, पहले तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें आपको हैज मिलेगा या हैव मिलेगा, हैज मिले तो हैव मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा, और इसके साथ मिलेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, चाहे हैज मिल जाए या हैव, दोनों का ही हैड कर देना है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी जैसी थी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, सीता said to me you have done it। देख लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, हमने कहा था इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना है, केवल वर्ब के लिए बदलना है, ना तो सब्जेक्ट को बदलना है और ना ही ऑब्जेक्ट को। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड लिखवा रखा है। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट, जहाँ से इन्वर्टेड कामास शुरू बदलना शुरू। यू सेकेंड पर्सन, कई बार मैंने बताया सेकेंड पर्सन बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी। यहाँ यू वर्ब से पहले है इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमेशा याद रखिए जब भी वर्ब से पहले अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, तो इसकी जगह इसका सब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट हम जानते हैं, टेबल बनवाइए, आई होता है। अब देख लिए हैव और थर्ड फॉर्म आ गई। हमने कहा था हैज या हैव आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए, समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया।
प्रेजेंट परफेक्ट हुआ नहीं, हमने हैड और थर्ड फॉर्म लगाई नहीं, अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। इट थर्ड पर्सन होता है जो चेंज नहीं होता, जैसा होता है वैसा ही रहता है। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। दे सेड टू अस वी हैव completed our work। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, दे सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड अस, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा देंगे। और बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, और ये भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना के रख देंगे। तो दे खुद स्वयं एक सब्जेक्ट होता है, दे ऑलरेडी इन नॉमिनेटिव केस, सो वी कैन पुट सेम एज बिफोर। दे हैव हमारा आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई, हमें पता लग गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, मतलब हैज या हैव का क्या कर देते हैं, हैड कंप्लीटेड। आवर फर्स्ट पर्सन आ गया और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये पॉजिटिव केस है तो सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस ही बना के रखेंगे, अर्थात दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, देयर वर्क। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए देखते हैं। अगर कहीं हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाता है तो इसका क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें या तो हैज मिलेगा या हैव, प्लस बीन मिलेगा और मिलेगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर ऐसा मिल जाता है तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हैज हैव का हैड कर रहे थे, अब भी वही करना है, हैज आ जाए या हैव हैड कर देना है, बीन लगाना है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना है। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन आराम से पढ़ेंगे ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। They said to me, you have been doing it since morning। ये है हमारा डायरेक्ट नरेशन। देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले जो बता चुके हैं, ध्यान रखना है, ना सब्जेक्ट बदलना है ना ही ऑब्जेक्ट। तो दे का दे ऐसा ही रहेगा, केवल बदलनी है वर्ब। तो वर्ब सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में, मी आ गया। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह हम दैट लगा देते हैं। अब जहाँ से ये शुरू होता है वहीं से सब कुछ बदलना शुरू। यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। यू सेकेंड पर्सन है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, मैंने बताया था SON/1 2 3। तो मैंने कहा था सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो इसका सब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब देखिए हैव बीन आ गया,
तो इसे किस में चेंज कर देंगे, हमने बताया था हैव आ जाए चाहे हैज कुछ भी आ जाए, हैड में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा हैड बीन डूइंग इट सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। द टीचर said to me, I have been teaching you since Monday। देखते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन में कैसे बदलेंगे। देखिए द टीचर ऐसा ही रहेगा, हमने कहा था सेड टू आता है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा देते हैं, और आई हमारा आ गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है टीचर। अब यहाँ ये एक चीज जानेंगे, टीचर मेल जेंडर भी हो सकता है और फीमेल जेंडर, क्योंकि लेडी टीचर है तब भी हम टीचर ही बोलते हैं, और जेंट्स टीचर है तब भी हम जो है टीचर ही बोलते हैं। तो इस टीचर को फीमेल मानना है तो यहाँ सी लगाना है, और मेल मानना है तो यहाँ ही लगाना है, ही लगा दीजिए। अब आगे देखिए हैव बीन आ गया, मतलब हैव बीन आ गया अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, क्या लगाएंगे, हैड बीन टीचिंग। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और यहाँ ये यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये खुद ऑब्जेक्ट होता है, सिंस मंडे। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसी का। He said, I have been swimming in the river for 1 hour, HOUR। इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना के रखना था, ही हो जाएगा। हैव बीन को मैं बता चुका हूँ, हैड बीन में कन्वर्ट करना है। वर्ब जैसी है वैसे ही रहेगी, स्विमिंग इन द रिवर फॉर 1 hour। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछिए।